से हम इंपोर्ट के डेटा को देख रहे हैं, काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पे गोल्ड के इंपोर्ट में होती हुई दिख रही है। क्या रीजंस आप देख रहे हैं? इंपोर्ट ड्यूटी जो कम हुई है, ये एक रीजन है या डिमांड काफ़ी है? क्या आपको लग रहा है? देखिए, नमस्ते। आपको पिछले साल के अंदर 740 टन्स का इंपोर्ट हुआ था पूरे साल में। अभी ये साल में गोल्ड रेट्स 35% से ऊपर बढ़ने के बावजूद गोल्ड की इंपोर्ट्स 760 टन्स अभी तक दिसंबर में अभी तक हो चुकी है। अगर आप रुपी टर्म्स में देखेंगे, डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 30% टू 35% और फिगर्स बढ़ गई हैं। 130 टन्स के ऊपर का इंपोर्ट हुआ है। जो कस्टम्स की फिगर है और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की फिगर्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 130 टन्स हुआ है नवंबर के अंदर इंपोर्ट। और दूसरे तरीके से जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, इंडिया के बैंक की भी जो बाइंग है, उसके हिसाब से भी फिगर्स और भी बढ़ रही हैं। जो डोमेस्टिक सेल्स है उसके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के अंदर से लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ मल्टीपल शोरूम्स खुल रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के शोरूम हो, सिंगल स्टोर शोरूम्स हो, बैंक की फंडिंग्स बढ़ रही है, लिस्टिंग कैपिटल मार्केट्स के अंदर और ज्वेलर्स लिस्ट करा रहे हैं, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर बढ़ रही है, तो इंपोर्ट्स की फिगर उस वजह से भी और भी बढ़ रही हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जो डिमांड है वो भी रेट बढ़ने की वजह से कम नहीं हो रही है, लेकिन उल्टा बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। दिसंबर के 10-12 दिन होते हैं जहां पर डिमांड एक्चुअली कम रहती है और रेट्स भी थोड़ा सा घट रहे हैं। जैसे फेड की भी आज रात को रिपोर्ट आने वाली है कि कितने पॉइंट घटेगा, 0.25 घटने के भी जो आसार हैं, उसके हिसाब से भी देखने को मिल सकता है कि क्या रेट्स कैसे रहेंगे। लेकिन जनवरी से तेजी आएगी भाव के अंदर और 12 जनवरी से ग्राहकी भी बढ़ेगी। लेकिन पुराना साल जितने भी ज्वेलर्स थे उसके अंदर वैल्यू टर्म्स के अंदर सबकी जो टर्नओवर है वो 25 to 30% बढ़ा है और जो वॉल्यूम टर्म्स है उसमें भी 10% की जो ग्रोथ है वो हो रही है। और बाइंग भी जो 48 लाख शादियां उसके वजह से भी गोल्ड ज्वेलरी की बाइंग बहुत अच्छी हुई है। सिल्वर के आंकड़े के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि 7,500 टन्स ऑफ सिल्वर अभी तक आ चुका है, जबकि पिछले साल 3,500 टन ही सिर्फ सिल्वर इंडिया के अंदर आया था। तो सिल्वर के अंदर भी मांग अच्छी है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड और सिल्वर के अंदर अच्छे रिटर्न्स कस्टमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को मिल रहे हैं। ઓકે, તો સોના અને ચાંદી બંનેની અંદર ઇમ્પોર્ટની અંદર ખાસો એવો વધારો આપણે અહીં આગળથી જોઈ રહ્યા છે અને સંયમજી આપણને એના ખાસ रीजंस જે છે એ પણ बताव्યા છે। संयम जी, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो साल है सोना चांदी दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे हमने सोने की अगर हम बात करें तो 25% से ज़्यादा का ही रिटर्न्स जो है बनते हुए देखे हैं। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फेड की मीटिंग के आउटकम की तो हम अब इंतज़ार में हैं, मीटिंग शुरू हो चुकी है। आगे सोने का आउटलुक आप कैसा रहता हुआ देख रहे हैं? सोना चांदी दोनों की अगर हम बात करें तो आने वाला साल 2025 कैसा रह सकता है? है पहले 85,000 तक होके वापस नीचे 76,000 के आसपास आज चल रहा है। तो दिसंबर के अंदर आप कभी भी देखेंगे कि सोने के अंदर यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स बंद होती है, ईयर एंडिंग होने की वजह से इतनी मूवमेंट नहीं रहती है। और दिसंबर के अंदर अभी 31 दिसंबर या 2 जनवरी तक मूवमेंट यही रहेगी, सोना निचले स्तर पे ही रहेगा। 76,600 76,700 के आसपास एमसीएक्स घूमता रहेगा और थोड़ा घट भी सकता है। लेकिन जनवरी 2-3 तारीख से जब भी आएगा, जो इंटरनेशनल वॉर्स को भी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगी 20 जनवरी से, उसके बाद जो 100 डेज होते हैं उसके अंदर सोने की एक्चुअली रूपरेखा बनेगी। मुझे लगता है कि जनवरी से लेके मार्च एंडिंग तक गोल्ड आपको इंटरनेशनल टर्म्स के अंदर 2900 टू 2950 तक आसपास दिख सकता है, जो यहाँ से 7 to 10% ऊपर है। क्योंकि जो ट्रम्प की रणनीतियां हैं, चाहे वो ट्रेड के ऊपर हो, चाइना के ऊपर पॉलिसीज हो, बाकी कंट्रीज के ऊपर पॉलिसीज हो, उसके ऊपर बनेगी। वॉर्स को थोड़ा सा थमाने की कोशिश करेगा और रुपी जो है अभी जो 84.90 के आसपास है, वो आने वाले टाइम के अंदर और 2 से 3 रुपया वीक हो सकता है, यानी कि 88 के लेवल्स तक रुपी आ सकता है। तो एमसीएक्स टर्म्स पे जब इंडिया के अंदर गोल्ड जो है वो इजीली नेक्स्ट ईयर के अंदर 88 टू 92,000 के बीच के अंदर वेरी करेगा। अभी जो दिसंबर के अंदर वैसे ही बाइंग कम होती है, लोग बाइंग कम करते हैं, लेकिन ये करेक्ट टाइम टू बाय है। 73 या 74,000 अभी लोएस्ट गोल्ड रेट हो चुके हैं, इसके नीचे गोल्ड रेट नहीं जा सकते हैं। अगले साल भी आपको जो 10% या 15% की ग्रोथ, यानी 88,000 टू 92,000 तक की ग्रोथ 2025 के अंदर मिल सकती है। ओके, तो